हेलो एवरीबॉडी, इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड एग्जांपल देखने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें शुरू में कुछ कंडीशन पे बेस्ड इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि ज़्यादा मार्क के लिए 3 या 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के जो कंडीशंस है वो एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये रिवाइज कर लीजिए। अ फंक्शन एफ एक्स विल हैव अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज लेस दैन 0। तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा के लिए कंडीशंस और मिनिमा के लिए ये कंडीशंस। अ फंक्शन विल हैव ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर दैन 0। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये दोनों कंडीशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। तो शुरू में हम फंक्शन को रिपीट करेंगे यहाँ पर, देन विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स देन एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डबल डैश एक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो शुरुआत करते हैं। देन एफ डैश एक्स एंड देन एफ डबल डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। दैट्स ऑल। तो ये डबल डेरिवेटिव तक हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स है, इस तरीके से एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स तक निकाल के रखना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना होता है। राइट, तो शुरुआत करते हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करते करते हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो ये है आगे का सोल्यूशन। 3 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मिडिल टर्म करके फैक्टर निकाला हमने, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 आएंगे और -2, मैंने -2 पहले लिखा है। तो ये जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम जो पॉइंट्स लाते हैं -2 और 4, इनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। सो दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी कि इस फंक्शन को अगर कहीं मैक्सिमा या मिनिमा है तो ये दोनों में से किसी पॉइंट में ही रहेंगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट चूज करके हमें वो मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट शुरू करते हैं -2 से। सो एट द फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट्स x इक्वल टू -2, हम डायरेक्टली ये लिखते हैं एफ डैश -2 इज इक्वल टू 0। हमेशा ये डायरेक्टली लिख सकता है, पर अगला वाला जो है एफ डबल डैश -2 वो हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं, यानी कि एफ डबल डैश एक्स के अंदर हम स्टेशनरी पॉइंट डालने वाले हैं। तो एफ डबल डैश -2 विल बी राइट हैंड साइड में हम पुट कर सकते हैं। तो 6 इंटू -2 -1, दैट मीन्स 6 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -12। नेचुरली दिस इज लेस देन 0, यहीं पर आप ऐसा लिख सकते हैं, या -12 लिख के भी लिख सकते हैं। सो दिस इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब ये एफ डैश सी लेस देन 0 आया है, तो सेकंड डेरिवेटिव के कंडीशन के मुताबिक फंक्शन को क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक, फंक्शन विल हैव ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2। सो देयरफॉर by the second derivative test fx has a local maximum at x equal to -2। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ ये बताया कि -2 पे फंक्शन को मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, उसके लिए हमें fx के अंदर x के वैल्यू वो जो है x इक्वल टू -2 वो डालना होता है। सो वी विल सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -2 इन fx। राइट, इसके आगे हम ऐसे सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालेंगे। सो इन दिस वे -2 क्यूब इज -8, -2 स्क्वायर इज +4, सो विल गेट -12, then minus plus 48 plus 5. In this way solving we get 33, -20 plus 53, 33. So f of -2 is 33. So this is the local maximum value. Local maximum value of f of x is f of -2 is equal to 33. First answer। अब हम सेकंड स्टेशनरी पॉइंट में चेक करेंगे कि वहाँ पर क्या है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 4 सिमिलर तरीके से हम शुरुआत करेंगे। एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0, ये हम फाइंड करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूट करके। तो 6 इंटू 4 -1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। दिस इज ग्रेटर देन 0।
तो ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव के कंडीशन के मुताबिक फंक्शन को क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम। सो देयरफॉर फिर हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इज, अब ये लोकल मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, f(x) के अंदर x के बदले में 4 डालेंगे। सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज f(4) इज इक्वल टू, तो वो फंक्शन f(x) के अंदर हम x के बदले में 4 डालने वाले हैं। इसके आगे का कैलकुलेशन इस तरीके से 64 माइनस 48 माइनस 96 प्लस 5, ये 64 प्लस 5 69 और ये दोनों मिलाकर माइनस 144, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आता है माइनस 75। तो इस तरीके से लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज f(4) इक्वल टू माइनस 75। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा दोनों फाइंड करना हो गया है इस तरीके से। तो इसके साथ ही इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें एक डाउट स्टूडेंट क्लियर कर लो कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं -2 और 4, किसी को भी लगता है कि -2 छोटा पॉइंट है, 4 बड़ा पॉइंट है, तो -2 छोटा पॉइंट है तो वहाँ पर लोकल मिनिमा होना चाहिए, वो बड़ा पॉइंट है वहाँ लोकल मैक्सिमा होना चाहिए। ऐसा नहीं रहता, क्योंकि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट नहीं है, हमेशा इंक्रीजिंग नहीं रहता, कैसे भी रह सकता है रैंडम। इसलिए छोटे पॉइंट में छोटा वैल्यू रहेगा, बड़े पॉइंट में बड़ा वैल्यू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसा आता है वैसा ही रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड पहला जो मैंने क्वेश्चन करके दिया है उस टाइप का और कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, तो मैंने एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन लिया है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू x² प्लस 16/x²। देखने में थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन मैंने जानबूझ के चूज़ किया है आपके लिए। तो f(x) को वैसे ही रिपीट करना है हम लोगों को यहाँ पर। देन वी हैव टू फाइंड आउट f'(x) ऑल्सो। f'(x) फाइंड करने के लिए ये f(x) को हमने ऐसा लिखना चाहिए, तो ही हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आगे f'(x) आएगा, तो ये x⁻⁻² की डेरिवेटिव n इंटू x⁻n−1 इस तरीके से -2 इंटू x⁻3, राइट। हमें डबल डेरिवेटिव में भी जाना है, इसीलिए हमें फिर से ऐसा ही रखना है। तो एक बार सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, फिर f' के लिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सो दिस इज आवर f'(x), ठीक है। इसके आगे हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। कैसे? हम f'(x) इक्वल टू 0 करते हैं। f'(x) इक्वल टू 0 करके हमें जो x के वैल्यूज मिलेंगे वो रहेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। तो इसको हम 0 करके हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो वी कैन बिगिन विद दिस, लाइक फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f'(x) इक्वल टू 0 गिव्स तो x इक्वल टू प्लस और -2, दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब फंक्शन को अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो ये +2 या -2 में से कहीं ना कहीं पर रहेगा। तो हम सबसे पहले -2 से शुरुआत करेंगे, देखेंगे -2 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इनिशियली एट x इक्वल टू -2 वी कैन राइट f'-2 इज इक्वल टू 0, ये हमें डायरेक्टली लिखना होता है। उसके बाद f'-2, ये f'-2 के लिए ये जो f'(x) है ये यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो माइनस साइन के पावर में पॉजिटिव इवन नंबर होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 96/16। सो दिस इज 8 एंड ग्रेटर देन 0। तो f'-2 ग्रेटर देन 0 आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक फंक्शन को क्या रहेगा, लोकल मिनिमा। तो अब हम लिखेंगे बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f(x) हैज़ अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -2। तो हमें -2 पर अब ये मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाना होता है। सो द लोकल मिनिमम वैल्यू इज़,
तो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 ये वैल्यू fx के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। f ऑफ -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस सेक्शन बाय -2 स्क्वायर, माइनस के पावर में 2 है करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। 4 प्लस सेक्शन बाय 4, 4 4 16, तो 4 प्लस 4 8, तो f ऑफ -2 इज़ 8। इस तरीके से जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो है 8। तो ये हाफ वे पहुंच गए हम लोग। अब हमें दूसरा पॉइंट लेके देखना है कि वहाँ पर क्या है। सो दिस इज द सेकंड स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर फिर से एक बार पिछले बार की तरह f'2 इज इक्वल टू 0 एंड f'2 इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। तो 2 प्लस तो ये भी वैल्यू आया है 8, तो f'2 8 आया है, तो ये है पॉजिटिव। तो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fx हैज़ ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 2। अब 2 पे भी एक लोकल मिनिमम वैल्यू आ चुका है, तो हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं कि 2 पे फंक्शन को मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके लिए fx के अंदर हमें x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू जो 2 पर है वो है 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म होता है कि हमारे पास जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे 2 और -2, दोनों पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिला है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसमें देखने के लिए कि 2 पॉइंट मिले स्टेशनरी पॉइंट्स 2 और -2, और दोनों पे हमें मिनिमम मिला है। तो कैसा है कि ग्राफ कैसे भी रह सकता है। तो ये जो -2 पे उसका वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 8 है और 2 पे भी 8 है, ऐसा हो सकता है। ग्राफ के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली जैसा आएगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने 2 और -2 पे मिनिमम वैल्यू निकाल के बताया है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने एक्सरसाइज में से चूज़ किया है। फंक्शन अलग टाइप का है, log x अपॉन x। तो क्वेश्चन इज फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू log x अपॉन x। तो पहले की तरह हम f(x), f'(x), f'(x) इस तरीके से आगे करते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, इस तरीके से ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये है हमारा f'(x) 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब हम इसको देखकर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे f'(x) फाइंड करने के लिए। वहाँ पर भी हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसमें सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 2x अपॉन सेकंड स्क्वायर मीन्स x टू द पावर 4। आगे थोड़ा आगे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस log x के -1/x, यहाँ पर वैसे का वैसे, क्योंकि पहले हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था। तो ये आ गया हमारा f'(x)। आगे और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से। तो आगे के सिंप्लीफिकेशन में -x माइनस 2x इंटू 1 माइनस log x, ब्रैकेट खोलने के बाद -x माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x टू द पावर 4। उसके बाद -x माइनस 2x इज -3x, तो -3x प्लस 2x log x अपॉन x टू द पावर 4। फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ -3 और यहाँ पर 2, यानी ये x चला गया कैंसिल होके। तो 2 log x अपॉन यहाँ से एक x चला गया तो x3। फिर मैंने ये पॉजिटिव क्वांटिटी पहले लिखा, नेगेटिव क्वांटिटी बाद में लिखेंगे। सो दिस गिव्स 2 log x माइनस 3 अपॉन x3। तो ये है हमारा f'(x), ये है हमारा f'(x। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें f'(x) इक्वल टू 0 करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f'(x) इक्वल टू 0 गिव्स। अब ये f'(x) मतलब ये अंडरलाइन क्वांटिटी 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, इसको हम 0 करने वाले हैं। सो ये यहाँ पे लिखा गया है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आगे इसी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। वो कैसे, देखिए।
अब ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर इंटू 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये 1 को ट्रांसफ़र कर दिया तो log x इक्वल टू 1 हो गया है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में log के टर्म्स में है, तो 1 को भी हम log में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो 1 मतलब क्या होता है, log e। तो इस तरीके से x इक्वल टू e, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट। सो दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब फंक्शन को मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ये e पॉइंट पर ही रहेगा। क्या है आगे देखेंगे। तो x इक्वल टू e पर अब हम डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो एट x इक्वल टू e वी हैव टू राइट डायरेक्टली f डैश e इज इक्वल टू 0 एंड देन f डबल डैश e इज इक्वल टू, अब मैंने मेरे लिए जो काम के स्टेप्स है वही रखा है बोर्ड पर, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है और एफ डबल डैश एक्स। तो मुझे अभी एफ डबल डैश ई के लिए एफ डबल डैश एक्स के अंदर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ई लिखना है, ई डाल देना है, ई सब्स्टिट्यूट करना है। सो एफ डबल डैश ई विल बी 2 log ई माइनस 3 अपॉन ई क्यूब। अब log ई की वैल्यू है 1, सो दिस विल गिव 2 माइनस 3 बाय ई क्यूब। 2 minus 3 is minus 1, तो minus 1 by e cube. So this is our f double dash e. स्टूडेंट ध्यान दो कि e की वैल्यू है लगभग 2.7 समथिंग, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो e पॉजिटिव है तो 1 by e भी पॉजिटिव है। 1 by e अगर पॉजिटिव है उसमें माइनस साइन जुड़ गया तो वो बन गया नेगेटिव। सो दिस इज लेस देन 0, मतलब f डबल डैश e लेस देन 0 है। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक फंक्शन एफ एक्स को क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमम। सो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ ई, मतलब हमारे एफ एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू ई डाल देना है। तो एफ ऑफ ई मतलब लॉग ई अपॉन ई। log e की वैल्यू 1 है, सो दैट विल गिव 1 बाय e। सो दिस इज आवर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें एक ही स्टेशनरी पॉइंट होने से हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो भी आया है वो डिस्कस किया हमने, तो वो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू जिसका वैल्यू है 1 बाय e। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, इसके ऊपर बेस्ड आप लोगों को 2 क्वेश्चन 2 या 3 होमवर्क्स देते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके अप टू डेट कर सके। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपेरेटिवली आसान भी है। इसके ऊपर फिर आपके लिए रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क्स। तो ये है आपके लिए होमवर्क स्टूडेंट्स। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन। और हर एक फंक्शन के लिए मैंने हिंट दे दिया है कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चन को ठीक से आपने समझ लिया तो इसमें से कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, 4 रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट एक्स। तो डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप डर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 फिर ऊपर कर देना, तो ये होगा 4 रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ऐसा लिखने के बाद फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद करने वाले, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो तब तक के लिए सी यू।